असुर कुमार, असुर कुमारों को चक्री का प्रणाम। कुमार, असुर राज ने आप तीनों को अतिशीघ्र उनके समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। नहीं, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। अब हम तीनों महादेव के अनुयायी हैं। जो महादेव का शत्रु वो हमारा शत्रु। जाइए, जाकर असुर राज को हमारा निर्णय सुना दीजिए और उनसे यह भी कह दीजिएगा कि स्वयं महादेव ने हमें अपने संरक्षण में रहने का वरदान दिया है, इसलिए अब हम कभी भी अधर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे, सदैव धर्म के मार्ग पे चलेंगे। चाहिए। पुत्री, ये सब तुम्हारे लिए है। एक विशेष स्वर्णकार ने ये गहने तुम्हारे लिए गढ़े हैं। ये वस्त्र भी हमने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाए हैं और ये लड्डू हमने विशेष रूप से गणों के लिए बनवाए हैं। आपके इस भेंट हेतु हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। आपस में बांट लें। माता, मेरे लिए कोई भेंट नहीं लाई हैं आप? क्षमा करें महादेव, हम आपको क्या भोग अर्पित कर सकते हैं जब आपकी पत्नी स्वयं अन्नपूर्णा है। नहीं माता, कुछ तो अवश्य लाई हैं आप। महादेव, आपको कौन से व्यंजन प्रिय हैं, ये तो हम नहीं जानते, किंतु जया विजया ने हमें बताया कि पार्वती आपको खीर बनाकर खिलाती है। इसलिए हम आपके लिए खीर बनाकर ले आए हैं। पार्वती द्वारा बनाई गई खीर के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। पार्वती की खीर में प्रेम है माता, किंतु आपकी खीर में ममत्व है। कदाचित आप ये नहीं जानती कि आज से पूर्व मुझे कभी भी
मां द्वारा बनाए किसी भी व्यंजन का भोग करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। ये खीर तो मेरे लिए अमृत का सेवन करने समान है। इसके अवसर से मैं कैसे वंचित रहूं? इस खीर के सेवन से प्राप्त हुई तृप्ति युगों की तपस्या के परमानंद से भी उत्कृष्ट है। अहो भाग्य हमारे। पार्वती, क्या तुम अपनी मां को अपने कैलाश का भ्रमण नहीं करवाओगे? तब तक हम महादेव के सानिध्य का आनंद लेते हैं। जी पिताजी। चलिए मां। महादेव, हमने अपने सारे उत्कृष्ट संस्कारों से पार्वती का पालन पोषण किया है। यदि असावधानीवश उससे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें अवगत करवाइएगा। हम उसे अवश्य समझाएंगे। यदि पत्नी सर्वगुण संपन्न हो हिम नरेश, तो त्रुटि होने की संभावना उत्पन्न ही नहीं होती। पार्वती से ही सारे गुण उत्पन्न हुए हैं नरेश। संपूर्णता की प्रतिमूर्ति है वो जैसे वैरागी को एक गृहस्थ में परिवर्तित कर दिया आपकी पुत्री ने। पुत्री, तुम अपने वैवाहिक जीवन में खुश तो हो ना? बस इतना समझ लीजिए मां कि हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त भी नहीं कर सकते। तुम्हारा कक्ष कहाँ है? यही तो है मां। कहाँ? कौन सा? ये अनंत कैलाश, ये विशालकाय आंगन, यही तो हमारा निवास है। हमें यहाँ बहुत आनंद आता है। तुम ऐसे खुले गगन के तले कैसे रह सकती हो? पुत्री, हमारा तात्पर्य तुम्हारे व्यक्तिगत कक्ष से था, जैसा तुम्हारा अपने पिता के भवन में हुआ करता था। तुम और महादेव विश्राम कहाँ करते हो? यदि महादेव के साथ एकांत में समय बिताना हो तो उसका कोई स्थान तो होगा।
है ना माँ, वो हिमखंड। हम अपना समय वहीं व्यतीत करते हैं। तुम्हारी रसोई कहाँ है पुत्री? रसोई? आइए आइए माँ, देखिए ये है हमारी रसोई। हम आपको बता भी नहीं सकते, यहाँ खाना बनाने का आनंद ही कुछ और है। पुत्री, हम समझते हैं कि तुम महादेव से अथाह प्रेम करती हो, किंतु तुम्हें ऐसे देख हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। हम तुमसे इस संदर्भ में कुछ कह भी नहीं सकते, किंतु हमारी इच्छा है कि तुम कुछ समय के लिए वापस राजभवन में चलो, ताकि हम तुम्हारी देखभाल कर सकें। तुम्हें भी प्रसन्नता होगी।